तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल। क्या क्या बेसिक्स रहा वाटसन एंड क्रिक मॉडल के लिए, आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, सबसे पहले इससे पहले भी कुछ इंफॉर्मेशंस आई थी डीएनए के रिलेटेड। सबसे पहले उन इंफॉर्मेशंस के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पे आएंगे। तो इंफॉर्मेशन जो पहली बार मॉलिक्यूलर मॉडल की थी वो दी थी रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने, ठीक है ना। अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के लिए क्या रहा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो चीजें रही। एक तो रोजालिंड फ्रैंकलिन का रिसर्च पेपर, दूसरा चारगाफ्स रूल। ये दो बेसिक फाउंडेशन है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के लिए। तो चारगाफ्स ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इन्होंने किस पे काम किया था? इन्होंने काम किया था बेस कंपोजिशन एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलाइज्ड सैंपल ऑफ डीएनए। इन्होंने डीएनए को डीएनए जो था वो हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में लिया था और उस सैंपल से इन्होंने बेस कंपोजिशन एनालिसिस किया था कि जो इसमें नाइट्रोजन बेसिस है वो इसमें क्या क्या कौन कौन से बेस कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या से बेस कंपोजिशन है। दूसरा, हमने रोजालिंड फ्रैंकलिन का क्या लिया वाटसन एंड क्रिक ने? इन्होंने लिया एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज लिया डीएनए की, कंडक्टेड बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये जो इंफॉर्मेशन है ये कंडक्ट की थी रोजालिंड फ्रैंकलिन पे। तो अब हम थोड़ा सा चारगाफ्स रूल के बारे में पढ़ेंगे कि चारगाफ्स रूल क्या है। देखिए, चारगाफ्स रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकेस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हर जगह हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है। तो चारगाफ्स रूल क्या है? ये एक ऑस्ट्रियन बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड चारगाफ। एडवर्ड चारगाफ ने चारगाफ्स रूल दिया है। इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले जो बेस कंपोजिशन है डीएनए की है, जो बेस कंपोजिशन है डीएनए की, दे मे वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ये पहला इन्होंने रूल दिया। दूसरा बताया कि जो डिफरेंट सेल है सेम ऑर्गेनिजम्स के, इनमें सेम बेस कंपोजिशन है। मान लो मेमोरी सेल है, नर्व सेल है, किडनी सेल है, स्किन सेल है, स्पर्म सेल है, सब में सेम बेस कंपोजिशन बताई गई है। लेकिन बेस कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म की बेस कंपोजिशन है, ये डू नॉट चेंज विद एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होगी, एज के साथ चेंज नहीं होगी, या किसी अदर फैक्टर से ये चेंज नहीं होगी। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारगाफ्स का जो बेसिक फाउंडेशन माना जाता है वाटसन एंड क्रिक के लिए। इन्होंने कहा विद इन ऑर्गेनिज्म, इन्होंने कहा विद इन ऑर्गेनिज्म द अमाउंट और द नंबर ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट और द नंबर ऑफ पिरिमिडीन। ठीक है ना। मतलब क्या कि प्यूरिन का जितना नंबर होगा या जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा उतना ही अमाउंट पिरिमिडीन का होगा। मतलब कि जो प्यूरिन है, इस प्यूरिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? पिरिमिडीन होगा। ठीक है ना। अब प्यूरिन क्या क्या है? एडेनिन और गवानिन। ये प्यूरिन है हमारे पास दो, ये किसके बराबर है? पिरिमिडीन आ गया थायमिन और साइटोसिन। मतलब थायमिन और साइटोसिन पिरिमिडीन है, एडेनिन और गवानिन प्यूरिन है। ये तो हमने पहले पढ़ा है नाइट्रोजनस बेसिस में। अब देखो ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन, क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन। ये पहली बात। या द नंबर ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ थायमिन। दूसरा, या द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ थायमिन। याद रह जाएगा। दूसरा, द अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गवानिन, और द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ गवानिन। क्लियर ये चीज? नाउ दूसरा क्या कहा? इन्होंने कहा कि बॉन्डिंग कैसा होता है इनमें बॉन्डिंग पैटर्न क्या है? इन्होंने कहा कि एडेनिन जो है, नाइट्रोजन जो है, एडेनिन जो है, दिस एडेनिन जो है, इट पेयर्स विद थायमिन, इट पेयर्स विद थायमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो साइटोसिन है, इट पेयर्स विद गवानिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर यहां तक? नाउ अब देखो, अब मैंने एक यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अगर मैं इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात करूँ तो मैंने 3' to 5' एंड लिया है। यहाँ पे मैंने एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गवानिन, एडेनिन और थायमिन लिया। ठीक है ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होगी? तो एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थायमिन के साथ विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड,
थाइमिन एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करेगा, साइटोसिन गवानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करेगा, गवानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करेगा, एडेनिन थाइमिन और थाइमिन एडेनिन, यही आएगा। क्लियर है ये चीज? अब एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, सपोज करो अगर एडेनिन यहाँ पे 30% ऑफ डीएनए बना रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल 30% बना रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमिन गवानिन एंड साइटोसिन इन इट? तो हमने एक रूल पढ़ा, चारगाफ रूल, कि एडेनिन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ थाइमिन, वेयर एज द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। अब हमारे पास एडेनिन कितना है? 30% है, तो आपको पता है जितना 30% अगर एडेनिन है तो इसकी परसेंटेज सेम किस में होगी? थाइमिन में भी होगी, तो थाइमिन भी 30% होगा, लेकिन बॉन्ड जो बनेगा यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे और ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, और बाकी कितना? ये तो एडेनिन और थाइमिन मिलाकर 60% बन गया, तो बचा कितना? 40%। अब ये 40% 20% गवानिन होगा और 20% साइटोसिन होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना? अब एक और क्वेश्चन मैं दूंगा, सपोज करो आपके पास एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई है। ई कोलाई का आपने एक डीएनए फ्रेगमेंट लिया। क्या ले लिया? डीएनए फ्रेगमेंट ले लिया ई कोलाई का, ठीक है ना? अब ई कोलाई का डीएनए फ्रेगमेंट जब लिया, जब आपने उस ई कोलाई की बेस कंपोजिशन को देखा तो आपको वहां पे थाइमिन मिला। हमारे पास क्या कहा मैंने? एक ई कोलाई है, आपने उसका एक डीएनए सीक्वेंस लिया। अब डीएनए सीक्वेंस में आपके पास जो गवानिन है वो आपको मिला, लेट्स सपोज 25%। कितना मिला? 25%। अब आपने यहाँ पे बताना है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है ना? अब देखो, अब हमें पता है कि गवानिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर करता है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हमारे पास गवानिन कितना है? 25% है, तो साइटोसिन भी 25% होगा, तो ये कितना आ गया? 50%। तो फिर बचा हमने एडेनिन और थाइमिन, तो 50 तो यही आएगा, तो एडेनिन भी कितना आएगा? 25%, और ये थाइमिन भी कितना आएगा? तो ये भी कितना आ गया? 50%। टोटल कितना आ गया? 100%। तो जब भी निकालोगे आप 100% में निकालोगे। किस में से निकालोगे? 100% में निकालोगे। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, सपोज करो हमारे पास एक डीएनए है, एक डीएनए है, और डीएनए देखा हमने, उसमें हमने देखा थाइमिन का अमाउंट जो है वो 12.5% है। कितना है? 12.5% है। आपने निकालना है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ साइटोसिन एडेनिन एंड गवानिन, ये बताना है। अगर हमारे पास थाइमिन है, थाइमिन कितना है? 12.5%। तो इसके साथ कौन पेयर करता है? एडेनिन। एडेनिन भी हो गया है 12.5%, तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया ना 25%। अब बचा कितना? 75 बचा ना, तो 75 में साइटोसिन कितना आ जाएगा? 35 आएगा, और गवानिन कितना आएगा? 37.5। ये कितना आएगा? हाँ 37 और ये भी, तो टोटल कितना आएगा? 75। ये कितना आ गया? 75। ठीक है? ठीक है यहाँ तक? चलो, तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है, ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया 1953 में, और इन्हें अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज। इन्हें अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज। इस काम के लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया। नाउ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है, ये एक मॉलिक्यूलर मॉडल है। किसका मॉलिक्यूलर मॉडल है? ये चीज आपने याद रखनी है। इट इज अ मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड, इट इज अ मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नाउ दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड थ्रू, ये एक टेक्निक के थ्रू ऑब्टेन किया गया है। इस टेक्निक का नाम है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। इस एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक से डीएनए जो है वो फाइबर फॉर्म ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया, और इस फाइबर फॉर्म ऑफ डीएनए को वाटसन एंड क्रिक ने डिज़ाइन किया था।
और ये जो फाइबर फॉर्म ऑफ डीएनए है बेसिकली ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए है। और याद रखना ये जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है इट इज अ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए। दिस बी फॉर्म ऑफ डीएनए इज अ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये तो एक हाइड्रेटेड फॉर्म है डीएनए का और 90 to 95% यही फॉर्म देखने को मिलती है। क्लियर है ये चीज? नाउ अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो पहला फीचर क्या है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो ये मैंने डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनाया है। अब यहाँ पे दो स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैंड ये बनाया है, दूसरा स्ट्रैंड ये बनाया है। तो एक स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है। अगर एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है तो दूसरा इसका एंटी होगा, मतलब इसका अपोजिट होगा, दैट इज वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या है? 3 प्राइम एंड डीएनए सेगमेंट का और 5 प्राइम एंड डीएनए सेगमेंट का। ठीक है ना, मतलब मान लो ये हमारे पास डीएनए सेगमेंट है तो ये इसका 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। तो ये इसका एंटी पैरेलल वाला, ठीक है ना, इसका ये अब यहाँ पे 5 प्राइम एंड और यहाँ पे 3 प्राइम एंड। ये 3 प्राइम एंड यहाँ पे फ्री है। अब इस 3 प्राइम एंड पे फ्री क्या है? यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्री है। और ये जो 5 प्राइम एंड इसी स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम एंड है ये 5 प्राइम एंड फ्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है। ऐसे अगर इसका एंटी पैरेलल लेंगे तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड फ्री आएगा। ये जो 5 प्राइम एंड है यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है और जो 3 प्राइम एंड है यहाँ पर 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप फ्री है। क्लियर है ये चीज? नाउ ये जो डीएनए है ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है यानी कि हेलिक्स की फॉर्म में होता है, यानी कि हेलिक्स समझो लैडर की फॉर्म में होता है। ठीक है ना। अब ये इसकी जो लैडर फॉर्म है यानी कि इसकी जो हेलिसिटी है ये राइट हैंडेड है। क्या है? राइट हैंडेड है। हम कल पढ़ेंगे लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी, आगे जब हम फॉर्म्स ऑफ डीएनए पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब इस हेलिक्स का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक, ये जो डायमीटर है ये 24 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 24 एंगस्ट्रॉम। ये 24 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 2 नैनोमीटर। दिस 24 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 2 नैनोमीटर। क्लियर है ये चीज? नाउ अगर हम इस हेलिक्स की हाइट की बात करें तो ये एक हेलिक्स है। इस हेलिक्स की हाइट जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम है। इस 34 एंगस्ट्रॉम को हम 3.4 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? नाउ एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स होंगे? अब व्हाट आर बेस पेयर? एडेनिन, गवानीन, थाइमिन, साइटोसिन बेस पेयर है। अब एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होंगे? तो एक हेलिक्स में 10.5 बेस पेयर होंगे इन बी फॉर्म ऑफ डीएनए या इन वाटसन एंड क्रिक फॉर्म ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में 10.5 बेस पेयर होंगे। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 बेस पेयर, इन 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस जो है वो 3.34 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा? 3.34 एंगस्ट्रॉम होगा, या इसको हम लिख सकते हैं 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है यहां तक? नाउ वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन्होंने कहा कि ये जो बॉन्डिंग है एडेनिन बॉन्ड करेगा थाइमिन के साथ विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन पेयर विद थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गवानीन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और याद रखना जिसमें 2 बॉन्ड है यानी कि एडेनिन और थाइमिन का बॉन्ड तोड़ना आसान है, बॉन्ड ब्रेक करना आसान, क्योंकि इसमें 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें कम एनर्जी लगेगा। लेकिन गवानीन और साइटोसिन वाला बॉन्ड जो है इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। क्लियर है ये चीज? नाउ यहां पे 2 तरह की ग्रूव है, एक मेजर ग्रूव है, दूसरी माइनर ग्रूव है। अब देखिए ये चेंज होती जाएगी, मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ डीएनए में चेंज होती जाएगी। लेकिन जो ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए है यहाँ पे जो मेजर ग्रूव है ये वाइड है और डीप है, वाइड और डीप है। अच्छा उसके बाद जो माइनर ग्रूव है ये नैरो है और शैलो है। नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है। एक तो हमारा एक मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव जो है ये डिस्टिंग्विश फीचर है फॉर्म्स ऑफ डीएनए के लिए। दूसरा जो है वो है शुगर पकरिंग। अभी शुगर पकरिंग क्या होता है कि जो फॉस्फेट शुगर है वो कौन से वाले एंड नाइट्रोजनस बेस के कौन से वाले एंड के साथ जुड़ेगी? क्या वो बाहर से जुड़ेगी तो एक्सो आएगा, अंदर वाली साइड से जुड़ेगी तो एंडो आएगा। क्लियर है ये चीज? नाउ शुगर पकरिंग जो है वो C2 कार्बन सेकंड जो एक नाइट्रोजनस बेस का है उसमें एक्सो होगा और दूसरे नाइट्रोजनस बेस में एंडो होगा। ठीक है ना। तो C2 एंडो, C3 एक्सो, शुगर पकरिंग हमें देखने को मिलते हैं इन बी फॉर्म ऑफ डीएनए। और आपको पता है यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है ना। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जो ओरिएंटेशन है वो एंटी ओरिएंटेशन है, मतलब अपोजिट ओरिएंटेशन आएगा। देखिए 2 तरह की ओरिएंटेशन में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा।
एक तो सीन ओरिएंटेशन और दूसरा एंटी ओरिएंटेशन। हम कल जब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डीएनए पढ़ेंगे तो वहां पे सीन ओरिएंटेशन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो एंटी ओरिएंटेशन शो करता है। और मैंने ये चीज़ तो पहले डिस्कस की कि जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है ये हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए है, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वो 90 to 95% होता है, और ऐसा मॉडल जो है ये लो साल्ट कंसंट्रेशन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ डायग्राम बनाया है, और ये डायग्राम बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा वाटसन एंड क्रिक ने हमें सजेस्ट किया था। क्लियर है ये चीज। तो दिस इज ऑल अबाउट वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, और इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिस इज ऑल अबाउट द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो कल हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, दैट इज जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, सी फॉर्म ऑफ डीएनए, एंड देन एप्लीकेशन वाला पार्ट भी हम पढ़ेंगे डीएनए का। थैंक यू।